मूवी की शुरुआत में हमें 1972 का सीन दिखाया जाता है एंड हम एक भूतिया घर को देखते हैं। घर के अंदर फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो कंचों के पीछे लड़ रहे होते हैं। तभी उन दोनों बच्चों से एक कंचा छूटकर गिर जाता है और वो उस घर के एक कमरे में चला जाता है। उन दोनों में से एक बच्चा उस कंचे को लेने उस कमरे में चला जाता है एंड वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा देखता है, जिसको देखने के बाद वो पूरी तरह डर जाता है एंड वहाँ से फिर भाग जाता है। फिर यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है। फिर हमें 1976 का सीन दिखाया जाता है। एक मनोलो नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रहने आता है। फैमिली में उसके फादर, उसकी वाइफ एंड उसके 3 बच्चे होते हैं। उसकी वाइफ का नाम सैंडरा होता है, बड़ी बेटी का नाम एम्पारो होता है, छोटे लड़के का नाम रेफेल होता है और बड़े बेटे का नाम पेपे होता है। फिर वो लोग जब उस घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं तभी हम पेपे को देखते हैं। पेपे एक कमरे की खिड़की पर जाता है एंड वहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में उसे एक लड़की दिखाई देती है। तो देखने के बाद में पेपे उसी कमरे को सिलेक्ट कर लेता है अपने लिए एंड वहीं पर अपना सामान सारा शिफ्ट कर देता है। फिर वो लोग जब पूरी तरह उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो एक दिन हम एम्पारो को देखते हैं जो रेफेल के बालों में कंघी कर रही होती है। उन दोनों के बगल में उनके दादाजी भी बैठे होते हैं। तभी अचानक से उसके दादाजी वहां से गायब हो जाते हैं। फिर एम्पारो रेफेल को वहीं पर बैठाकर उनको ढूंढने लगती है क्योंकि उनको सांसों से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर एम्पारो अपने दादाजी को ढूंढते हुए टॉयलेट में चली जाती है जहां पर उसके दादाजी टॉयलेट सीट पर बैठे होते हैं। तभी इस टॉयलेट का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। फिर अंदर से एम्पारो अपने मॉम डैड को आवाज लगाने लगती है क्योंकि रेफेल अभी भी उसी कमरे में अकेले बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद में उसके मॉम डैड फाइनली वहां पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग टॉयलेट का गेट खोलकर एम्पारो को बाहर निकालते हैं एंड फिर रेफेल के पास में उसके रूम में जाते हैं एंड वहां पर वो लोग देखते हैं कि रेफेल कमरे की खिड़की पर बैठा हुआ था एंड उसके दोनों पैर बाहर की तरफ लटके हुए थे। वो लोग जहां रह रहे होते हैं वो जगह 4-5 मंजिल ऊपर होती है एंड इसी वजह से रेफेल के मॉम डैड को रेफेल की टेंशन होने लगती है। फिर वो लोग रेफेल को पकड़कर कमरे के अंदर लाते हैं एंड एम्पारो को वहां पर सुनाने लगते हैं। फिर एम्पारो वहां पर अपने मॉम डैड को ये बताती है कि जब वो टॉयलेट में बंद थी तो वो गेट के नीचे से रेफेल को देखने की कोशिश कर रही थी एंड तभी उसे अचानक से एक शैतान का पैर दिखाई देता है। लेकिन उसके मॉम डैड को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता एंड वो उसको सुनाकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मनोलो और सैंडला अलग अलग कंपनी में जॉब पर लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों का जॉब पर लगना बहुत जरूरी था क्योंकि उन लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर ये घर खरीदा था। फिर अगले सीन में हम पेपे को देखते हैं। पेपे अपने कमरे में बैठा होता है तभी उसे उस कमरे की खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई देती है एंड जब वो उस खिड़की पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो सामने वाली बिल्डिंग से आया हुआ था। फिर वो जब उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें उस लड़की का नाम लिखा होता है। फिर वो भी उस लेटर पर अपना नाम लिखकर उस बिल्डिंग के खिड़की के पास भेज देता है एंड उसके बाद में पेपे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर ये देख रहा होता है कि वो लड़की आएगी एंड उसका लेटर ले जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब वहां पर कोई नहीं आता तो पेपे वहां से जाने लगता है एंड तभी उसे अचानक से उसी खिड़की के पास दोबारा से आवाजें सुनाई देती है। फिर वो उसके पास में जाकर देखता है तो वहां पर एक और लेटर पड़ा होता है। फिर अगले सीन में हम एम्पारो को देखते हैं। वो रेफेल के कमरे में जाकर देखती है तो रेफेल वहां पर ड्राइंग बना रहा होता है। तभी वहां पर उसको ये पता चलता है कि उसके दादाजी वहां पर नहीं है। उसके बाद में एम्पारो रेफेल को वहीं पर ड्राइंग बनाने को कहती है एंड वो अपने दादाजी को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेफेल के पास में एक कंचा आकर गिरता है एंड रेफेल उसको लेने के लिए अपनी ड्राइंग छोड़कर उसके पास में जाता है। फिर रेफेल जब उस कंचे को ले लेता है तो उसे पास के कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। फिर वो उस कमरे में जाकर देखता है तो उस टीवी के अंदर एक कार्टून चल रहा होता है। उस टीवी के अंदर एक कार्टून चल रहा होता है जिस कार्टून के अंदर एक बुढ़िया होती है जो रेफेल को अपने पास में बुलाने लगती है। रेफेल को वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो टीवी के पास में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि टीवी के अंदर से एक डरावना हाथ बाहर आता है जो रेफेल को पकड़कर अपने साथ टीवी के अंदर ले जाता है। इधर एम्पारो देखती है कि उसके दादाजी रोड पर घूम रहे होते हैं। फिर वो अपने दादाजी के पास में जाती है तो उसके दादाजी उसको ये बताते हैं कि वो अपने फार्म जा रहे हैं एंड साथ में वो एम्पारो को ये भी बताते हैं कि इस घर में कोई है जो हम सबको खत्म कर देगी। लेकिन एम्पारो को अभी भी ये कंफर्म नहीं था कि उस घर में कोई आत्मा रहती है एंड उसके बाद में वो अपने दादाजी को अपने घर में ले आती है। फिर उसके बाद में एम्पारो रेफेल के रूम में जाकर देखती है तो वहां पर रेफेल नहीं होता। फिर वो सारे घर में ढूंढते हैं बट रेफेल उनको नहीं मिलता। फिर उसके बाद में वो और उसकी फैमिली पुलिस थाने जाते हैं जहाँ पर पुलिस वाले उनको ये बताते हैं कि वो रेफेल को ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा वो इन्फॉर्म कर देंगे। फिर अगले सीन में हम एम्पारो को घर में अकेला देखते हैं क्योंकि उसकी बाकी की फैमिली रेफेल को ढूंढने गई होती है। तभी उस घर का एक टेलीफोन रिंग करता है। फिर एम्पारो जब उसको उठाती है तो उसके अंदर से रेफेल की आवाज आ रही होती है। फिर एम्पारो रेफेल से ये पूछती है कि वो कहां पर है जिसके जवाब में रेफेल उसको ये बताता है कि उसको नहीं पता कि वो कहां पर है एंड तभी अचानक से रेफेल की एक कमरे के अंदर से आवाज आने लगती है। फिर उसके बाद में एम्पारो उस फोन को रखकर उस कमरे के गेट पर जाती है एंड एम्पारो जब उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है तभी उसके पास में एक आदमी आता है जो पास के ही एक फ्लैट में रहा करता था एंड वो आदमी एम्पारो को ये बताता है कि इस कमरे में कोई भी नहीं रहता, ये कमरा सालों से बंद है। तभी वहाँ पर एम्पारो की फैमिली आ जाती है एंड वो लोग उस कमरे का गेट खोलकर फिर अंदर चले जाते हैं। फिर वो सभी लोग जब उस कमरे में रेफेल को ढूंढ रहे होते हैं तभी एम्पारो एक दूसरे कमरे में चली जाती है एंड वहाँ पर उसे पर्दे के पीछे एक परछाई दिखती है। एम्पारो को वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो रेफेल होगा। फिर वो उसके पास में जाकर देखती है तो वो परछाई ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है एंड जैसे वो पर्दा हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक चुड़ैल होती है एंड उसे देखकर एम्पारो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी बाकी की फैमिली आ जाती है एंड जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर अगले सीन में हम सैंडला को देखते हैं। वो अपनी कंपनी
कंपनी में काम कर रही होती है तभी उसकी कंपनी में एक लोला नाम की औरत अपनी माँ के साथ में आती है। लोला पूरी तरह पैरालाइज होती है एंड वो बोल भी नहीं सकती थी। वो व्हील चेयर पर बैठकर जब भी उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती तो वो सिर्फ सीटी मारा करती थी। वहाँ पर वो सैंडला को देखकर सीटी मारने लगती है। फिर सैंडला उसके पास में जाकर उससे बातें करने की कोशिश करती है एंड वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। एंड तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो सैंडला को लोला के बारे में बताने लगती है। फिर वहाँ पर लोला को सैंडला के घर में जो चल रहा होता है उसके बारे में उसको पता चल जाता है। एंड फिर उसकी माँ सैंडला को एक कार्ड देती है एंड साथ में ये बोलती है कि तुम इसको अपने पास में रखना, इससे तुम्हारी मदद होगी। फिर अगले सीन में पेपे को देखते हैं। पेपे के पास में दोबारा से एक लेटर आता है एंड जब वो उस खिड़की से उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। एंड फिर फाइनली पेपे उस बिल्डिंग में जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर उसे लेटर कौन भेज रहा है। फिर वहाँ पर पेपे को एक लड़की पीछे से हग करती है एंड पेपे को ऐसा लगता है कि वो लड़की उसको लाइक करती है। एंड तभी पेपे की निगाह एक आईने पर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि उस लड़की के दोनों पैर मुड़े हुए हैं। तभी वो चुड़ैल पेपे को मारने की कोशिश करती है बट पेपे वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में एम्पारो को देखते हैं। वो बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आती है एंड घर आते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर इसके बाद में वो अपने पेट को जब आईने में जाकर देखती है तो उसके पेट पर काफी सारे रैसेस होते हैं। उन रैसेस को देखने के बाद में एम्पारो को ऐसा लगता है कि ये कोई बॉडी इन्फेक्शन होगा। फिर उसके बाद में वो किचन की तरफ जाती है एंड किचन के गेट के मिरर से ये देखती है कि अंदर उसके दादाजी कुछ बना रहे होते हैं। एंड जब एम्पारो ध्यान से देखती है तो उसे उसके दादाजी नहीं बल्कि कोई और दिखाई देता है। एंड जब वो गेट खोलकर देखती है तो उसके दादाजी ही होते हैं। फिर उसके बाद में एम्पारो किचन में जाती है तो उसके दादाजी राइफल की आवाज में उससे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक फोन रिंग करता है एंड एम्पारो जब उसको उठाती है तो दोबारा से राइफल की आवाज उसी कमरे से आने लगती है। फिर एम्पारो उस फोन को रखकर दोबारा से उसी कमरे के गेट पर जाती है एंड इस बार वो गेट को खोल देती है तो वहाँ पर उसे राइफल मिल जाता है। रात को सोते टाइम कैंडेला मनोलो से उस घर को खाली करने को कहने लगती है, जिसका जवाब देते हुए मनोलो उसको ये बताता है कि उसने इस घर को खरीदने के लिए बैंक से काफी सारा लोन ले रखा है। एंड फाइनली उनका इस घर को खाली करने का प्लान कैंसिल हो जाता है। रात को जब एम्पारो अपने कमरे में होती है तो वहाँ के ऑटोमेटिक सारे गेट और खिड़की बंद होने लगते हैं। फिर वो उस कमरे के अंदर से जोर जोर से अपने मॉम डैड को आवाज लगाने लगती है। फिर जल्दी से एम्पारो की फैमिली उस गेट को तोड़कर एम्पारो को बाहर निकालते हैं एंड वहाँ पर उन्हें उस चुड़ैल का हाथ दिखाई दे जाता है। इसके बाद उन सभी को ये कंफर्म हो जाता है कि उस घर के अंदर कोई आत्मा रहती है। फिर उसके बाद में मनोलो अपनी पूरी फैमिली को एक होटल में ले जाता है एंड वहाँ पर एक रूम लेता है। फिर वो लोग उस होटल के रूम में रात को सोते वक्त भगवान से प्रे करते हैं कि वो उस बुरी आत्मा से उनको बचा ले। फिर अगले दिन बैंक वाले मनोलो को फोन करके अपने ब्रांच बुलाते हैं, जहाँ पर वो बैंक का मैनेजर मनोलो और सैंडला को ये बताता है कि उन दोनों को जल्द से जल्द बैंक का लोन चुकाना होगा। उसके बाद में मनोलो बैंक से बाहर आने के बाद में अपने कुछ दोस्तों को फोन करता है ताकि वो लोग उन दोनों की मदद कर सकें। मनोलो की अपने दोस्तों से भी कोई बात नहीं बनती एंड मनोलो को ये वहाँ पर पता चलता है कि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है क्योंकि उसने पहले ही 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखता तो उसके बाद में सैंडला लोला के पास में जाती है। वहाँ पर वो लोला को और उसकी माँ को अपने घर के अंदर हुए सारे हादसों के बारे में उन दोनों को बताती है। लोला को पहले ही पता चल चुका था कि सैंडला के घर में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में वो और उसकी माँ सैंडला के घर में जाते हैं। दूसरी तरफ हम एम्पारो को देखते हैं। वो एक औरत के घर में जाती है जो औरत पहले उस घर में रहा करती थी। उस औरत का नाम सुजाना होता है और वो एम्पारो को ये बताती है कि पहले वो अपनी फैमिली के साथ में उसी घर में रहा करती थी एंड उसकी फैमिली में एक लड़का होता है जो होता तो लड़का है लेकिन उसके अंदर की फीलिंग लड़कियों वाली होती है। दरअसल वो ट्रांसजेंडर होता है। समय के साथ साथ उसके अंदर लड़कियों वाली इच्छाएं जागने लगी एंड उसका इंटरेस्ट लड़कों में बढ़ने लगा था। एक दिन उसके फादर ने उसको बेसमेंट के अंदर एक लड़के के साथ में पकड़ लिया था। उसके बाद में उसके फादर ने उसको बहुत ज्यादा मारा था और उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन कमरे में बंद करने के बाद भी जब उसकी इच्छाएं काबू नहीं हुई तो उसकी फैमिली ने बदनामी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। सुजाना उन दोनों के आत्महत्या करने की बजाय उसको मारने लगी थी। उसके बाद में वो उसको एक कमरे में बंद करके उस घर को खाली करके चली जाती है एंड वहाँ पर उसे बच्चा पैदा करने की इच्छा जागती है बट वो ऐसा नहीं कर पाता एंड वहाँ पर तड़प कर मर जाता है एंड तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकने लगी एंड इसी कारण उसने पेपे को बेसमेंट में पीछे से हक किया था क्योंकि वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसे एम्पारो के बारे में ये पता चलता है कि एम्पारो प्रेग्नेंट है तो उसके बाद से वो एम्पारो के पीछे पड़ गई थी। दरअसल एम्पारो का एक बॉयफ्रेंड होता है और एम्पारो उसी की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोला जब उस घर में जाती है तो वो आत्मा लोला के ऊपर आ जाती है एंड फिर वो वहाँ पर सभी को मारने लगती है। तभी वहाँ पर एम्पारो आ जाती है और वो एक कांच का टुकड़ा लेकर अपने पेट पर लगाती है। एम्पारो वहाँ पर उस आत्मा से ये बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगी, क्योंकि एम्पारो को ये पता चल चुका था कि वो आत्मा एम्पारो का बच्चा चाहती है। ये बात सुनकर लोला के ऊपर आई हुई आत्मा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद में मनोलो उसको लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। वहाँ पर मनोलो तो मर जाता है लेकिन वो बच जाती है। फिर उसके बाद में वो सभी लोग उस घर को खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। तो मनोलो का लाइफ इंश्योरेंस होता है एंड इसके मरने के बाद में उसके सारे पैसे सैंडला को मिल जाते हैं एंड वो उन पैसों से बैंक का लोन चुकाकर उस घर को खाली करके हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा से हमें उसी कमरे का सीन दिखाया जाता है एंड वहाँ पर हम उसी आत्मा को दोबारा से देखते हैं एंड फिर यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।